अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। आइंदा तुम्हारी तरफ से अगर मुझे शिकायत का मौका मिला ना। अरे मैंने कहा ना, शिकायत का मौका नहीं, बल्कि शिकायत ही नहीं मिलेगी। शिकायत का मौका दूर, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अम्मी की तबीयत काफी बिगड़ गई थी। अल्लाह खैर, कैसी खाने हामिदा? अब तो बेहतर है, लेकिन कल का कुछ नहीं पता। थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा मैं हूँ, 2 जमातें और पढ़ लेता ना, तेरे लिए अच्छा हो जाता। 2 जमातें ज्यादा पढ़ता तो इस तरह तो मैं तुमसे आगे हो जाता। अम्मी हमें छोड़ कर चली गई। तुम्हें हिम्मत हार गए तो क्या फायदा? हिम्मत तो तुमने करनी है ना बेटा मेरा। मेरी नजर में तुम्हारी अहमियत नहीं होगी तो और किसकी होगी? तो फिर हारून भाई से कहो हिजाब को समझाए। हिजाब का और मेरा रिश्ता इस घर में बराबर का ही है। नहीं फरियाल, हिजाब भाभी को जितना मैंने समझाया ना, वो किसी की गलत बात में तरफदारी नहीं करती। कयाम बेटा, मैं अपने माँ के आखिरी वक्त में भी उनके साथ ना था, उनका आखिरी दीदार ना कर सका, उन्हें अपने हाथों से रुखसत भी नहीं कर सका। तुम ऐसा नहीं कर सके, कोई बात नहीं है। वो अपने आखिरी मुकाम तक जा पहुंचे हैं, लेकिन तू उनके लिए दुआ तो कर सकते हो ना? सिर्फ दुआ? बाकी तो इस दुनिया में मैं उनके लिए कुछ भी ना कर सका, कोई आराम ना दे सका। देखो बेटा, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारे अमाल ही हमीदा के लिए सब कुछ होंगे। वो कैसे? मेरे अमाल से उन्हें क्या फायदा होगा? इसका फायदा उन्हीं को होगा। औलाद अगर नेक हो और माँ बाप की नसीहतों के मुताबिक कोई नेक काम करे तो उसकी जजा माँ बाप को भी मिलती है। मैं तो वैसे भी कितना बुरा इंसान हूं ना। अरे किसने कहा है कि तुम बुरे इंसान हो? इंसान कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसके काम अच्छे या बुरे होते। मैंने कौन से अच्छे काम किए? सारी जिंदगी तो गुरूर में गुजारी, दूसरों को हर्ट किया। लेकिन अब तुम सुधर चुके हो, वो भी अपनी माँ हमीदा के कहने पर। तो इसका अजर तो हमीदा को जरूर मिलेगा। और पिछले गुनाहों का खमियाजा, उसकी सजा तो मैं ही भुगतूंगा ना। नहीं बेटा, वो बड़ा गफूर और रहीम है, माफ करने वाला है। तुम उसकी रहमत से मायूस क्यों होते हो? बस क्या करूं मामानी जान, इस वक्त तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये वक्त ही ऐसा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस तुम हमीदा के लिए दुआ करो, अल्लाह पाक उसकी मंजिलें आसान फरमाए। ठीक है बेटा?
बेटा इतना उदास क्यों बैठे हो अकेले? उदास नहीं बैठा अब्बा, बस अकेले बैठने को दिल चाह रहा था इसलिए बाहर आ गया। अकेले बैठने को इंसान का दिल उसी वक्त चाहता है जब वो परेशान हो, शर्मिंदा हो या उदास हो। हम हालात में कौन अकेला रहना पसंद करता है जबकि घर में सब मौजूद हो? अरे नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस गर्मी लग रही थी अंदर इसलिए बाहर आ गया। मुझे भी ऐसे ही होता है, घर में गर्मी लगने लगती है, दम घुटने लगता है। पता है कब? कब? जब तुम्हारी माँ से झगड़ा होता है, घर से निकल जाने को दिल करता है। पता है क्यों? क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे से नफरत हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, बल्कि इसलिए कि लड़ाई थम जाए, मजीद आगे ना बढ़े। हाँ ये तो है, आपकी और अम्मा की बनती का है। हमने तो बचपन से आप लोगों को लड़ते झगड़ते ही देखा है। सही कह रहे हो, मेरी तुम्हारी माँ से सारी ज़िंदगी नहीं बनी। पता है क्यों? अरे अब्बा बता भी दें, बार बार क्यों सवाल पूछ रहे हैं? बताता हूँ। इसलिए कि ना ही तुम्हारी माँ ने मुझे समझने की कोशिश की और ना ही मैंने कभी उसको समझने की कोशिश की। और जब हम दोनों की समझ में ये बात आई तो जवानी गुजर चुकी थी। क्या मतलब? ऐसा क्यों हुआ? वक्त हाथ से कैसे निकल गया? इसलिए कि हम दोनों अपनी जगह हरदर्म और ज़िद्दी हो चुके थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों के आदी हो गए। आदत तो हमें भी हो गई है अब्बा। ठीक कह रहे हो, अब तो ऐसा लगता है जैसे कोई बात ही नहीं है। अगर लड़ाई झगड़ा ना हो एक दो दिन तो खाना ही हजम नहीं होता। ठीक कह रहे हैं आप। जिस दिन आपकी और अम्मा की जंग ना हो उस दिन तो हमें लगता है कि दिन की शुरुआत ही नहीं हुई। लेकिन बेटा तुम ऐसा ना करना। ठीक, कैसा नहीं करना? क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसलिए कि अभी तुम और फरियाल जवान हो, इससे पहले कि उम्र तेजी से गुजरने लगे एक दूसरे को समझो। आपसे किसी ने कुछ कहा है ना? फरियाल ने शिकायत की है? ज़रूरी नहीं है कि कोई बताए, कुछ बातें खुद ही मालूम हो जाती हैं, ख़ास तौर पर माँ बाप को। लेकिन अब्बा फरियाल को कौन समझाए? क्या मतलब? उसको भी तुम ही समझाओगे? तुम उसके जीवन साथी हो, ज़रूर समझेगी तुम्हारी बात वो। ठीक है, लेकिन अगर वो मेरी बात समझना ही ना चाहे फिर मैं क्या करूं? उसके लिए तुम्हारी नीयत भी समझाने वाली होनी चाहिए। आपको मेरी नीयत पर शक है? नहीं, मतलब ये है कि गुस्से या नाराज़गी से नहीं समझाओ, बल्कि प्यार मोहब्बत से समझाओ, ज़रूर समझेगी तुम्हारी बात वो। अरे पागल तो नहीं है ना वो, जो सारी मुखालफत के बावजूद तुमसे शादी करके इस घर में आई है? क्या वो तुम्हारी बात नहीं समझेगी? क्या बात है, मुझसे नाराज हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हरकत पे मैं खुश होंगी? तुम मुझे समझ नहीं सकी। मैंने तुम्हारी हिमायत नहीं की, लेकिन कहीं कहीं ऐसा करना पड़ता है। इस सब तुम्हें ही क्यों करना पड़ता है? जब कोई अपना गलत रास्ते पर जा रहा हो समझाना पड़ता है। तुम्हारे ख्याल में मैं रास्ता भटक रही हूँ? जब तुम्हारी हिमायत में मैं खड़ी होती थी तब क्या होता था?
इतना तो तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर सकती, फिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया और नाराज भी हो गई मुझसे। तो वो सब क्या जो दूसरों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की है? मैंने तुम्हें रोका था, बेइज्जत नहीं किया था, क्योंकि मैं ये जानती हूँ तुम्हारा ये मिजाज नहीं है कि तुम किसी से इस अंदाज में बात करो। और तुम हिना को समझाती थी, अब तुम्हें क्या हो गया? तो तुमने मुझे उसके सामने क्यों टोका? अगर मैं गलत थी तो तुम मुझे अकेले में समझा सकती थी। अगर उस वक्त ना टोकती तो बात बढ़ने का खतरा था। हमें बात बढ़ानी नहीं है, संभालनी है, ताकि मज़ीद रंजिशें और तनाज़े ना जन्म ले सकें। तुम्हें पता है मुझे कितना गुस्सा था जिसकी वजह से मेरी ब्लैक बेरी से भी लड़ाई हो गई है। ये तो कोई बात ना हुई, दूसरों की वजह से अपने जन्नत जैसे घर का माहौल क्यों ख़राब करती हो? तुम्हें पता है ब्लैकबेरी ने आते ही मुझे भी बातें सुनाना शुरू कर दी, फिर मैंने उसको झड़क दिया, उससे भी मेरी लड़ाई हो गई है। आप कहाँ हो? मुझे क्या पता कहाँ है, बाहर ही होगा कहीं, मुंह फुलाए बैठा है। जाओ और उससे बात करो, मनाओ उससे। मैं बीवी हूँ उसकी, मैं ही क्यों मनाऊँ जाके? उसका भी फर्ज बनता है कि वो भी मुझे मनाए। मियाँ बीवी का रिश्ता बराबरी का होता है, कोई भी एक दूसरे को मनाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन घर आबाद रहना चाहिए और प्यार मोहब्बत कम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उसका इंतज़ार करूँगी, देखती हूँ कब तक वो इस तरह से रहता है। देख लो, लेकिन ज़्यादा देर नहीं करना। हेलो, तुम कल कॉल कर रही थी? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया जनाब को। शुक्र है कोई इमरजेंसी नहीं थी, वरना तुम तो फ़ोन ही नहीं उठाते। बस कुछ बिजी था यार, तुम्हें पता तो है कितने झगड़े फसाद निपटाने होते हैं मुझे, बहुत लोड है मेरे ऊपर। ओ हेलो, क्या मतलब? क्या दोबारा लड़ाई झगड़े में पड़ गए हो? ओ हेलो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे घर के ही झगड़े निपटा रहा हूँ, कोई मोहल्ले के नहीं। मेरे घर के कौन से झगड़े? हमारे यहाँ के चौधरी लगते हो क्या? कभी कैंची और इमरान के झगड़े तो कभी ब्लैकबेरी और इमरान के मसले। मेरी बात सुनो, ये तुमने कैंची किसको कहा है? तुम्हारी बड़ी बहन को, और किसको? हाँ, मेरी बड़ी बहन ना, एहतराम से नाम लिया करो उनका, समझे? अच्छा भाई, मोहतरमा, हुमा, आपी और कैंची, अब ठीक है? बहुत बदतमीज हो तुम, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। अच्छा सुनो तो, लो फोन ही काट दिया, एकदम से ही नाराज हो जाती है, फिर मान भी तो जल्दी जाती है ना। अब दोबारा फ़ोन क्यों कर रहे हो? मैंने अगर फ़ोन बंद कर दिया तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रही। अरे एक ज़रूरी बात है, बल्कि सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरे लिए सरप्राइज? पता नहीं क्या होगा, कुछ उल्टा पुल्टा ही होगा तुम्हारे पास। अरे नहीं यार, एक तो तुम रोमियो को इतना हल्का लेती हो कि दिल करता है कि बस दरख्त पे चढ़ के ना छलांग लगा दूं मैं। वो भी चुल्लू भर पानी में, है ना? अब बेइज्जती कर रही हो अपने रोमियो की। अच्छा, ये मस्करापन बंद करो और जल्दी बोलो क्या बात है। वो ना, बहुत जल्दी मेरी खाला अम्मी आने वाली है शादी की तारीख लेने के लिए, तैयार हो जाओ शादी करने के लिए। क्या अचानक इतनी जल्दी क्या ख्याल आ गया? मेरा इरादा तो साल भर का ही था, लेकिन खाला अम्मी ने कहा कि नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए, तो बस। तुम्हारी खाला अम्मी कितनी अच्छी है ना। वो तो है, आखिर खाला अम्मी किसकी है। अब बस तुम अपने घर वालों को बता के जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे मैं कैसे बताऊं, मुझे तो शर्म आएगी बताते हुए। अब ये तुम्हारा मसला है, जैसे भी बताओ। मैं एक काम करती हूँ, कैंची से कहती हूँ, मेरा मतलब है हुमा आपी से कहती हूँ, वो अम्मा अब्बा से बात कर लेंगी। हाँ ये ठीक है। खयाल, क्या तुम वापस जा रहे हो?
जिस मकसद से यहाँ आया था अब वो ही नहीं रहा तो रुक कर क्या करूँगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब कुछ भी कहने सुनने का कोई फ़ायदा नहीं रहा, लेकिन फिर भी तुम कहो, मैं सुन रहा हूँ। फिर मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें समझ ना सकी, तुम्हारी सच्चाई पर शक किया, तुम्हारे खुलूस से इनकार किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, शायद किस्मत में यही लिखा था, कभी मेरी तरफ से मना, कभी तुम्हारी तरफ से इनकार। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे फूफो की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए था। ये सब सोचने का अब क्या फ़ायदा जब मेरी माँ ही नहीं रही और उनकी ख्वाहिश तो उनके साथ ही चली गई। लेकिन ख्वाहिश तो बाद में भी पूरी की जा सकती है ना। लेकिन वो तो नहीं है ना खुश होने के लिए, मुतमईन होने के लिए। इसलिए मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया है। क्या तुम अकेले जाओगे? हाँ, अब है ही कौन मेरा यहाँ जिसके लिए मैं रुकूं? मैं? तुम? किस हैसियत से? क्या तुम अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? उनकी जिंदगी में तो पूरी कर ना सका, उनके जाने के बाद क्या फायदा। शायद उनकी रूह को सुकून मिल जाए और मुझे भी। सुकून? सुकून तो मेरा चला गया है मेरी माँ की मौत से। तुम्हें कैसा सुकून चाहिए? ये एहसास कि मैं फूफो की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना कर सकी, ये एहसास मुझे सुकून से जीने नहीं देगा। बहुत देर कर दी तुमने। जल्दी भी ख्याल आता तो यही होता। क्या मतलब? खुद सोचो, अगर मैं जल्दी हाँ कर देती तो भी हमारी शादी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं थी। लेकिन उन तक खबर तो पहुंच जाती। अब क्या किया जाए? तुम जो कहो। मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। क्या हुआ, अकेले बैठी हो? वैसे ये तन्हाई भी ना बहुत जालिम होती है ना? कहना क्या चाहती हो? कहाँ गया वो तुम्हारा ब्लैकबेरी जिसके दम पे तुम इतना उछलती थी, हम सबको बातें सुनाती थी? शौहर है वो मेरा। नाराज है तो क्या हुआ, नाराजगी जल्दी खत्म हो जाएगी। मियाँ बीवी में तो ये सब होता रहता है। कितनी खुशफहमी है ना तुम्हें। वो क्या कहा था तुमने? किसी भी काम में तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगती, बल्कि सब काम तुम्हारे दाएं हाथ का है। अब क्या हो गया? बिल्कुल ठीक कहा, सब कुछ सेट हो जाएगा पहले की तरह। ब्लैकबेरी तो तुम्हें मुंह भी नहीं लगा रहा। और वो हुमा भी को कहा था ना तुमने, अब देखो तुम पे खुद ही पे आ गई। ब्लैकबेरी मेरा है और मेरा ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। उसे लौटकर मेरे पास ही वापसी आना है। इतनी आसानी से नहीं मानेगा वो, मैं जानती हूँ अच्छे से उसको। मेरा भाई है वो, किस कदर जिद्दी और खर दिमाग है वो। हर दिमाग तो नहीं। खैर, जो पत्र एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? तुम्हारी किसी भी बात का ना मैं बुरा नहीं मानती, बल्कि हाथों हाथ जवाब जरूर दे देती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है ना, और कुछ दिनों में तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, है ना? तो क्या कहना चाहती हो? उसके बाद ये पूरा घर तुम्हारा हो जाएगा?
नहीं, अगर तुम चाहो तो खुशी खुशी इस घर से रुखसत होके जा सकती हो। ये सब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस घर से तल्ख यादें लेकर जाओगी या फिर खुशी खुशी। तो अब तुम मुझे धमका रही हो? धमका नहीं रही, बता रही हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि इस घर में सिर्फ आप खुशियाँ हो, नफरतें नहीं। सिर्फ तुम्हारे लिए? चाहे हमारे लिए या तुम्हारे लिए, इस घर वालों के लिए, सबके लिए। क्या बात है भाई, इतनी बड़ी ख्वाहिश? मेरी ख्वाहिश जानना चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ तुम इस घर से दुआओं के साथ रुखसत हो। ये घर भी तुम्हारा है, जब दिल चाहे आओ, जब दिल चाहे जाओ, लेकिन हंसी खुशी। ये इतनी अच्छी कब से हो गई? कि हिजाब का असर तो नहीं है क्या?